बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, आज है अहोई अष्टमी और मैं पहली बार व्रत कर रही हूँ। वैसे तो कहा जाता है कि ये व्रत लड़कों के लिए होता है, लेकिन किताब में लिखा है कि ये व्रत संतान के लिए होता है। तो संतान तो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों बराबर होते हैं। तो मैंने ये अपनी बेटियों के लिए ये व्रत रखा है और बस हम तैयार हो गए हैं। दोपहर बाद यहाँ पे तैयारी हो जाती है। पूजा की तैयारी हो गई है, सासू माँ ने कर दी है। तैयार हो गया। हाँ बेटा, और करवा चौथ मैं अपने हिसाब से करती हूँ, लेकिन होई सासू माँ के हिसाब से करूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ पे नहीं होती है होई अष्टमी। तो बस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बस सिर्फ कैलेंडर लगाना बाकी रह गया, जो सबसे पहले करना था, क्योंकि था नहीं कैलेंडर, इस वजह से लेट हो गया। ये भी पूजा। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ की ये वाली अहोई मेरी सासू माँ की है और ये वाली मेरी है, क्योंकि मैं पहली बार करी हूँ। मेरा अचानक ही प्रोग्राम बना, मन में तो था लेकिन बना अचानक ही। तो ये मेरी वाली है, मतलब ऐसे दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये दो करवे हैं। हाँ, ये दो करवे हैं। हाँ, और ये धोती है जो मैं अपनी सासू माँ को दूंगी। ये दिए हैं, मतलब दोहरा सामान रखा जाता है। ये उनकी जो अपनी ननद की पूजती है मेरी सासू माँ, वो। और अभी हम यहाँ पे लगा लेंगे कैलेंडर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कैलेंडर लगाने के बाद हम यहाँ पे बैठ गए थे पूजा करने के लिए, मैं और सासू माँ। तो जैसे जैसे सासू माँ बता रही जा रही थी, मैं वैसा वैसा करती जा रही थी। और हम बातें भी कर रहे थे आपस में, तो वो मैंने सोचा चलो रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने दीपक जला लिया और उसके बाद धूप जला लूँगी। दिया धूप करने के बाद हम कथा पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे जैसे सासू माँ बताती जा रही थी वैसे वैसे मैं करती जा रही थी। इन्होंने कहा था कि कथा को पढ़ते समय जो गेहूँ होता है, नाज होता है, नाज बोलते हैं गेहूँ को, तो उसे हाथ में लेना है और तब कथा पढ़ना है। तो जैसे जैसे ये बोलती जा रही थी मैं वैसा वैसा करती जा रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पूरी कथा पढ़ ली थी और कथा पढ़ने के बाद यहाँ पे जो जिस पे दिया रखे होते हैं, नाच रखा होता है, उस नाच को इस तरह से 7 बार भगवान जी के ऊपर डालना होता है, अहोई माता के ऊपर डालना होता है। तो इस तरह से करने के बाद जो ये हमारे पानी के गिलास हैं, इन्हें हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। तो इस तरह से अर्घ देते हैं। सासू माँ बताती जा रही थी, बस मैं भी वैसे ही कर रही थी, जैसे ये कर रही थी वैसे ही मैं भी किए जा रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अर्घ देने के बाद मैं सासू माँ के पाँव छू लूँगी, क्योंकि ऐसा ही करते हैं कि अर्घ देने के बाद बड़ों के पाँव छुए जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ सासू माँ थी, तो मैं उनके पाँव छू लूँगी। और ये देखो, यहाँ पे हमने अभी पूजा किया है, दिया जल रहा है। तो कुछ इस तरह से हमने अपनी अहोई अष्टमी बना रखी है। अभी हमारी पूजा हो चुकी है, जो अहोई अष्टमी की पूजा होती है वो। और मैंने इस बार पहली बार अहोई अष्टमी का व्रत रखा है, क्योंकि मैंने इससे पहली बार नहीं रखा था।
वो बेटों के लिए रखा जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि बेटों के लिए क्या, संतान के लिए रखना है यार। तो संतान तो बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों ही बराबर है। अगर लंबी उम्र के लिए रखना है तो भाई बेटे के लिए भी रखना ही पड़ता है, बेटी के लिए भी तो रखना ही पड़ता है, उसे भी तो लंबी उम्र की ज़रूरत होती है ना। तो बस मैं तो बेटा बेटी को एक समान मानती हूँ। तो मैंने तो इस बार मैंने कहा मैं रख लूँगी व्रत, मतलब अहोई अष्टमी का। तो घर में कह भी, उन्होंने भी मना भी नहीं किया, तो रखवा दिया। तो अभी पहला वैसा है, तो अभी मैंने वो माला वगैरह तो बनाई नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि बेटों की बनती है। तो चलो ज़्यादा जिद भी नहीं करनी चाहिए, उन्होंने व्रत रखने के लिए दिया, यही काफ़ी है। तो मैंने ज़्यादा जिद नहीं की है माला वगैरह बनाने की। तो क्योंकि दादी दादा जो होते हैं उनकी तो आस ही रहती, तो उन्हें तो ये है कि जब हमारा पोता आएगा तभी बनाएंगे हम माला। तो खैर चलो, वो तो समय पे छोड़ देते हैं, जब जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा। और अभी तो बस मैं इतना कहूँ कि मैंने अपनी सिर्फ दोनों बेटियों के लिए ही व्रत रखा है। और बस मतलब थोड़ी सी अजीब सी, मतलब बता नहीं सकती हूँ कैसी खुशी है, कैसी फीलिंग्स है, बता नहीं सकती हूँ। वैसे तो मेरी तबीयत आज जाके थोड़ा सा ठीक हुई है। करवा चौथ के बाद तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने जो करवा चौथ वाला वीडियो है उसमें भी बताया था कि करवा चौथ के बाद तबीयत ख़राब हो गई थी, पर अभी ठीक है, आज थोड़ा ठीक है। बस थोड़ा सा जुकाम है, गला ठीक है अभी, और बुखार भी नहीं है। तो बस पूजा हमारी हो गई है, अभी हमें करने हैं शाम की पूजा। और जो गांव में होता है ना, तो गांव में कुंडारा भरा जाता है। ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता यहाँ का, पर कहते हैं कि कुंडारा भरा जाता है। तो इस टाइम पे जो मेरी देवरानी है, उनका लड़का है, तो उसकी ये 5वीं हुई है। तो 5वीं होई पे कुंडारा भरा जाता है। और जब शादी होती है तब कुंडारा भरा जाता है लड़के का। तो उनका कुंडारा भरा जाना है अभी, तो बस उसकी तैयारी करेंगे। चूल्हे पे थोड़ा बहुत खाना बनाएंगे, गुलगुले, पुए, ऐसे कुछ वो बनाने हैं। तो उसकी कुछ तैयारियां कर दी है, और कुछ अभी करेंगे। थोड़ा सा रेस्ट करूँगी ताकि बाद में भागम भाग के लिए फ्रेश हो जाऊँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, जो कुछ दिखाना था मैंने आप लोगों को दिखा दिया। यहाँ पे ऐसा ही होता है, सबके अपने अलग अलग रिवाज है। हमारे यहाँ पे तो नहीं होता है, वहाँ पे नहीं जानते हैं अहोई अष्टमी। आपका तो मुझे नहीं पता, पर वैसे नहीं जानते, वहाँ कोई नहीं रहता व्रत रखता है। तो करवा चौथ मैं अपने हिसाब से करती हूँ, जैसा हमारे यहाँ पे होता है उस हिसाब से। और अहोई में इन्हीं के हिसाब से करूँगी, पहली बार कर रही हूँ, तो जैसे मेरी सासू माँ बोलेगी वैसे ही करूँगी, आगे भी वैसे ही करूँगी। और मिठू अभी मिठू नहाई नहीं है आज। मिठू ने नहाई नहीं करी है, अभी मिठू नहाई करेगी, और फिर मेरा गुड बॉय बन के आ जाएगा मेरा बेटा। आज मेरा मिठू पहनेगा कुर्ता पजामा। ये अब बोलो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और हमको कमेंट। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करियो। हाँ, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो अच्छी लगे, कैसी लगती है। अच्छी। और मेरी चूड़ियाँ देखिए, इस साड़ी के साथ की चूड़ियाँ, बस ये कड़े थोड़े दूसरे हैं, मत करो बेटा। और मेरा हेयर स्टाइल बस ऐसे ही जल्दी में काम भी करना पड़ता है ना घर का। तो चलो फ्रेंड्स, बहुत हो गया है, फिर आपको थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा खाना पीना बन चुका था। अरवी की हमने सब्जी बनाई थी, पूरी थी, हलवा था, और जिस तरह से सासू माँ कह रही थी उसी तरह से मैं कर रही थी। यहाँ पे पूड़े बना रखे थे और बतासे थे। जो पूड़े और बतासे हैं वो प्रसाद में थे, और ये कोरा करवा था, इसे भरना था। तो इस तरह से किया जा रहा था। इसे भरना ही कुंडारा भरना कहते हैं, मतलब पूरे कुंडारे में बांटा जाता है ये, तो इसे ही ऐसा कहते हैं। तो बस जैसे सासू माँ कर रही थी मैं भी वैसे ही कर रही थी।
यहाँ पे हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा लेके और फिर पानी को लेके और इस तरह से 3 बार घुमाया जाता है। सासू माँ ने जैसे बताया मैं वैसा ही कर रही थी। और आपको हाथ थोड़ा अलग अलग लग रहा होगा क्योंकि वो आदत है, हम दाहिनी तरफ को घुमाते हैं और ये लोग बाईं तरफ को घुमाते हैं। तो बचपन से ऐसी आदत है दाहिनी तरफ घुमाने की, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंट लग रहा होगा। और उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन मैं बाद में ध्यान दे रही हूँ। और बच्चे देखिए मेरे कहाँ बैठे हुए हैं। तो इस बार भी हम ये नाच के दाने लेके अहोई माता को ऊपर ऐसे डाल देंगे या फिर चढ़ा देंगे, जो भी आप लोग कहते हो। तो बस खाना पीना हमने दे दिया था, पूज दिया था। ये रोटियां पूजी जाती है, बनावा निकाला जाता है, जो भी बोलते हो मुझे ढंग से पता नहीं है। और ये मैंने निकाला है सासू माँ का, क्योंकि मैंने अहोई सासू माँ के नाम की पूजी है। तो बस मैंने वहाँ से धोती ले ली और ये रोटी ले ली। तो बस मैं ये सासू माँ को देके और इनके पाँव छू लूँगी और ये मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दे रही है। और अब बारी आती है तारे को देखकर अर्घ देने की। देखो सबके यहाँ अलग अलग रिवाज होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों का देखा, बहुत सारे लोगों के यहाँ अलग अलग रिवाज है, ऐसा ऐसा करते हैं, सब अलग अलग करते हैं, पर यहाँ पे ऐसे ही करते हैं। तो तारे तो निकल ही आए थे आसमान में और हमने अर्घ दे दिया है, फ़ोटो वगैरह खिंचवाई है। उसके बाद लास्ट में अर्घ देने के बाद हम खाना पीना खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, दोपहर के बाद मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि हफरा तफरी इतनी ज़्यादा थी। रोटी का टाइम हो जाता है ना, क्योंकि पूजा जब भी होती है तो जल्दी हो जाती है। शाम को दिन छिपते ही जब अंधेरा होने लगता है तभी पूजा शुरू हो जाती है। तो बस उसी चक्कर में खाना पीना बनाने के चक्कर में लेट हो गया था काफ़ी। और फिर उसको होई अष्टमी में ना तारे को देखकर अर्घ देते हैं, जैसे करवा चौथ में चंद्रमा को देखकर अर्घ देते हैं। तो और मेरी आँख में ना मिट्टू ने नाखून मार दिया इसमें, तो बहुत दर्द हो गया है और अभी सोने की तैयारी है। हालांकि अभी 8 ही बज रहे हैं, मुझे कपड़े प्रेस करने हैं, सिंगवाने हैं, तो थक भी गई हूँ काफ़ी। तो सोच रही हूँ चलो सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठ के कर लूँगी। और कल रात को भी मैं सो नहीं पाई थी, कभी कभी होता है ना नींद नहीं आती। तो मुझे कल रात को पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी, रात के 1-1:30 बज गया था। और सुबह तो 4:30-5 बजे उठना ही होता है, क्योंकि दूध निकालना होता है बच्चों का, टिफिन वगैरह वगैरह जल्दी से जल्दी। 7 बजे बच्चों की गाड़ी आती है, तो तब तक नहलाना धुलाना सब कुछ करना होता है। और बच्चे मेरे अभी सो गए हैं। ये मेरे 2 अनमोल रतन, ये मेरा छोटा सा मिट्टू और वो मेरा सृष्टि। तो सृष्टि ने देखो, सृष्टि को पता नहीं क्यों ऐसे आदत है तकिया लगाने की। तो और दोनों बच्चे सो गए हैं। दिन में नहीं सोते हैं तो रात को जल्दी सो जाते हैं, और अभी हम भी करते हैं। तो बस आज का ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लग रहा हो, और अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो बस आज के लिए बस इतना। आगे जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ में, मैं ये नहीं कहती कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, पर हाँ ऐसे तीज त्यौहार तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। और बस इतनी सी ही है ये वीडियो, और बहुत बार और हो गया। तो अभी के लिए बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।